पड़ोस के घर से जेवर चोरी हो गया। पीर साहब को चोर का हिसाब किताब मालूम करने घर बुलाया गया। पीर साहब ने पूछा, कोई मासूम बच्चा है घर में जो अड़ोस पड़ोस के बंधु को पहचान सकता हो? पूरा घर के सबसे छोटे बच्चे का निकला। बच्चा पीर साहब के कदमों में हाजिर हुआ और दोजानों होकर बैठ गया। पीर साहब ने घर वालों से एक स्टील का गिलास मांगा, एक प्लेट में घी, कुछ कागज के टुकड़े मंगवाए, एक तावीज बनाया और इन पर लंबा चौड़ा अमल शुरू कर दिया। कमरे में वो दो ही थे। पीर साहब ने बत्ती बंद कर दी। रात का वक्त था। खिड़की से कुछ रोशनी आ रही थी। बच्चा कुछ डरा और सहमा हुआ था। इसे गुमान था शायद कोई मोक्कल हाजिर होगा जो चोर के बारे में बताएगा। 20 मिनट की बड़बड़ाहट और पढ़ाई के बाद पीर साहब बाआवाज़े बुलंद कुछ पढ़ना शुरू हो गए। पीर साहब ने पढ़ाई रोकी, गिलास में एक गोंद पानी डाला। बच्चे को हुक्म दिया कि अपनी नजर पानी पे रखनी है। किसी मर्द या औरत का धुंधला सा अक्स नजर आए तो चोर को पहचान लेना। पीर साहब ने फिर से पढ़ना शुरू किया। बच्चा नजर गाड़े बैठा रहा। पीर साहब बोले, क्या कोई बंदा नजर आया? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं। पीर साहब ने फिर बच्चे को बगौर नजर जमाने का हुक्म देकर कुछ पढ़ा और फिर पूछा, और अब? बच्चे ने जवाब दिया, कोई नहीं। पीर साहब कुछ झुंझलाए, फिर से अमल शुरू किया। फिर पूछा, बेटा देखो ये मर्द है या औरत? कोई भी नहीं है, बच्चे ने कहा। पीर साहब ने मायूस होकर अमल रोक दिया। मुतासरा घर वालों को अंदर बुलाया जो बेचैनी से चोर की शनाख्त जाहिर होने के मुंतजिर थे। पीर साहब ने इरशाद फरमाया, ये बच्चा मासूम है, कोई दूसरा बच्चा लाओ।